नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नहाय खाई के साथ आज से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो गई है। धनबाद जिले भर में लाखों छठ व्रती महिलाएं आज नेम निष्ठा के साथ कद्दू भात ग्रहण कर छठ पूजा की शुरुआत की। कल मंगलवार खरना का महाप्रसाद बनाया जाएगा। इसके बाद 48 घंटे के निर्जला उपवास कर छठ व्रती परसों बुधवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देंगी। फिर अगले दिन गुरुवार को उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। 4 दिनों के इस पर्व में आस्था का सैलाब छठ घाटों में उमड़ेगी। जिला प्रशासन ने भी इसकी खूब तैयारी की है। आज नहाय खाए हैं, कल खरना होगा, परसों पहला अर्घ है और तरसों फिर पारण। इस पर्व का महत्व क्या है? इस सब कुछ तो छठी माई के ही है। सब इनका पर्व का बहुत महान है। कितने दिन के पर्व चलते हैं? ये पर्व 4 दिन का है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना, फिर पहली अर्घ, फिर पारण। इस पर्व में माँ से क्या मांगते हैं? इस पर्व में अपना सुहाग बना रहे, अपना मेरे बच्चे सब अच्छे रहे। आस्था का महापर्व छठ नहाय खाई के साथ आज से शुरू हो गया है। छठ के पहले दिन छठ व्रती दामोदर नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की और छठ मैया से प्रार्थना की। घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद व्रतिया अपने घर जाकर कद्दू भात का प्रसाद बनाकर ग्रहण किए। छठ पर्व बिहार में गंगा और झारखंड में दामोदर नदी घाट का बड़ा महत्व है। गंगा की तरह दामोदर नदी के घाट पर भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। कद्दू भात है जो नहान खाने का है, तो हम लोग आए हैं नहाने के लिए। घाट पर आए हैं। घाट पे आए हैं नहाने के लिए। हम लोग 1 महीना से लहसुन प्याज सब बंद कर दिए हैं। कितना महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का बहुत महत्व है। जो आदमी करता है उसका घर में सुख शांति सब। आप कब से कर रहे हैं? मेरा 5 साल हो गया है। और जो छठ पूजा आज कद्दू भात है, कल लोहंडा है और परसों पहली अर्घ है, उसके बाद फिर पारण है। पिछले वर्ष तो घाट पर नहीं आए थे। नहीं आए थे, तो अब इस बार घाट पे आने का ही दिए थे। इस बार घाट पे आने का मौका मिला, काफी खुश है। हाँ, बहुत खुश है। क्या मांग? लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बिहार व पूर्वांचल को जाने वाली ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने भीड़ भाड़ को देखते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की है, जो यात्रियों को लाउडस्पीकर के माध्यम से कतारबद्ध होकर ट्रेनों में चढ़ने की अपील कर रहे हैं। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित तरीके से जनरल बोगियों में यात्रियों को चढ़ाया जा रहा है। आरपीएफ एसआई साकिब आलम ने बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए धनबाद रेल मंडल ने यह व्यवस्था की है। यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। में जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी का पर्याप्त समय है ठहराव का, आप लोग सुरक्षित यात्रा करें। सभी यात्रियों से निवेदन है क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि छठ बिहार का एक महापर्व है। इसके देखते हुए वरीय अधिकारी के दिशा निर्देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्टेशन बंदोबस्त में अधिक से अधिक बल की तैनाती की गई है, जिससे यात्रियों की परेशानी न हो और किसी तरह की गाड़ियों के परिचालन में बाधा न पहुंचे। गाड़ी अपनी सही समय पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाए, इसी को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। नहाय खाई के साथ ही आज से छठ महापर्व का शुभारंभ हो गया है। निरसा में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पर्व करते हैं। निरसा की हजारों महिलाएं आज कद्दू भात कर 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत की है। सोलह साल तो हो गया और महत्व तो बहुत है। तो असीम कृपा है छठ मैया का सबके ऊपर। उनकी कृपा से ही कर पाता। बहुत कष्टी पर्व है, लेकिन उनकी कृपा से सब पार लग जाता है।
और क्या कुछ होता है, कैसे शुरुआत होता है इस पर्व का जरा? इसका नहाय खाए के दिन, आज के दिन से शुरुआत हो जाता है। पहले नहा खा होता है, कद्दू भात, उसके बाद फिर खरना, फिर पहला अर्घ, फिर संध्या अर्घ। ऐसे क्या कुछ मांगती हैं इस पर्व को लेकर के, क्या मान्यता है? मान्यता तो बहुत कुछ है, मतलब सभी। धनबाद पुलिस का एक खूबसूरत चेहरा आज सामने आया है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सिंदरी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारियों ने छठ महापर्व पर झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब की साफ सफाई कराई गई। जिन हाथों में बंदूक रहते हैं उन हाथों में आज टोकरी, फावड़ा और झाड़ू दिखा। इस सफाई अभियान में एसडीपीओ अभिषेक कुमार के साथ साथ झरिया थाना, जोड़ा पोखर थाना, सुदामडी थाना, बलियापुर थाना, सिंदरी के अलावा पुलिस अधिकारियों और जवान तालाब में भरे कचरा और गंदगी को साफ करते दिखे। आस्था का महापर्व छठ, जिसकी महत्ता हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, उसमें हमारे पुलिस सिंदरी अनुमंडल के पुलिस प्रशासन के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग भी अपनी इसमें कुछ भागीदारी सुनिश्चित कराएं। इसी के तहत हमारे सिंदरी अनुमंडल के जितने भी थाने हैं, लगभग सभी थानों के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी आए हुए हैं। हम लोग का भी प्रयास है कि घाटों का सफाई करके इस पर्व में हम लोग भी एक छोटा सा अपना योगदान दें। काफ़ी गंदा देखा जा रहा था घाट। गंदगी तो काफ़ी है, लेकिन और इसमें निश्चित रूप से समाज को भी सोचने की जरूरत है कि हम लोग जो साफ करें तो देख रहे हैं कि इसमें फूल माला ये सब फेंका हुआ है, तो समाज के लोगों से भी अनुरोध होगा कि वो लोग के द्वारा इसमें गंदगी न फेंकी जाए। लोक आस्था के महापर्व छठ के तैयारियों का जायजा लेने आज ग्यारकुंड अंचल अधिकारी अमृता कुमारी चिरकुंडा के कई छठ घाटों का निरीक्षण किए। इस दौरान चिरकुंडा के तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी के मॉडल तालाब का जायजा लिया। इस मौके पर छठ पूजा समिति के सदस्यों सहित चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष से मिलकर सीओ ने उचित दिशा निर्देश दिए। मौके पर सीओ ने कहा, सुरक्षा को लेकर हर छठ घाट का जायजा लिया जा रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन पूर्व से ही तैयारियों में जुट गई है। साथ ही सभी तालाबों को जल्द से जल्द साफ सफाई पूर्ण कर लिया जाएगा। धनसार पुलिस ने रविवार की देर रात थाना क्षेत्र डहुआ टाड़ से 30 पेटी गांजा लदे एक ट्रक को पकड़ा है। इस कारोबार से जुड़े 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि कई दिनों से नेपाल, बिहार आदि जगहों से गांजा लाकर अवैध धनसार थाना क्षेत्र में खपाया जा रहा था। यहां से जिले में गांजा का बड़ा कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर धनसार पुलिस ने छापेमारी कर गांजा लाते 2 लोगों को ट्रक समेत गिरफ्तार किया है। धनसार पुलिस फिलहाल पकड़े गए दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। बागमारा के बीसीसीएल मुराइडी कॉलियरी में कार्यरत कर्मी दिनेश बेलदार की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए धनबाद सेंट्रल अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और सहकर्मी शव को कार्यस्थल पर रखकर आश्रित को तत्काल नियोजन देने की मांग की। वहीं मजदूर यूनियन प्रतिनिधि और स्थानीय प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, जहां नौकरी और मुआवजा देने पर सहमति बनी है, जिसके बाद शव हटाया गया। सवार था और अचानक तबीयत दब हुआ। यहाँ पर से भाई लोग उठा के ले लिया घरे और घरे से फिर डुमरा हॉस्पिटल रेफर कर दिया और ले गया धनबाद में 11:30 बजे यही नौकरी क्या और रहेगा क्या रहेगा। हाँ धोया है, दिया है सब एरिया। धनबाद कोहिनूर मैदान में आज लहासा मार्केट का उद्घाटन किया गया। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने फीता काटकर लहासा मार्केट का उद्घाटन किया। ठंड के मौसम में हर साल तिब्बत से आए लोग गर्म कपड़ों का बाजार लगाते हैं। मार्केट उद्घाटन के मौके पर विधायक राज सिन्हा ने दलाई लामा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विधिवत शुरुआत की। की बात है, खुशी की बात है और प्रार्थना है छठ माँ से कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाए
भारत से ही नहीं पूरे दुनिया से कोरोना बिल्कुल समाप्त हो जाए। और आज लहासा मार्केट खुला, अभी सब लोग मिलकर के यहाँ पे फीता काट कर दलाई लामा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस लहासा मार्केट का शुरुआत भी किए। केंद्र सरकार ने भी विशेष रूप से इन लोगों को दिया हुआ है प्रिविलेज, और ये लोग इस साल में एक बार आते हैं यहाँ पे ठंड के समय में, और इनका गर्म कपड़ों का बाजार, और सबसे खूबी की बात है कि अच्छे क्वालिटी के गर्म कपड़े भी यहाँ मिलते हैं और आम लोगों के पहुँच वाले कपड़े मिलते हैं। जो आम लोग हैं, जो हर तबके के, जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबके पसंद के कपड़े ये लोग लाते हैं और सबको गर्म कपड़े पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इन लोगों का व्यवहार और इन लोगों के क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे होते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को विभिन्न राज्यों के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किए हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खेल जगत से बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण व फिल्म जगत में एक्टर कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है। मंगलवार यानी कल 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय को आज चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई घटना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्थिति रिपोर्ट में यह कहने के अलावा कुछ भी नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लैब की रिपोर्ट 15 नवंबर तक आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि केवल आशीष मिश्रा का फ़ोन ही क्यों जब्त किया गया है, दूसरों के बारे में क्या। भारत में त्यौहार के दिन अब बीत गए हैं और उसी के साथ कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा भी कुछ कम हुआ है। देखा जाए तो इस दिवाली बाजारों में काफ़ी भीड़ थी, जिसके बावजूद आए दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं भारी संख्या में लोगों को लग रही वैक्सीन भी सहायक साबित हो रही होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए 11,000 से ऊपर नए मामलों की सूचना दी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,451 नए मामले आए हैं। इस दौरान 13,204 लोगों की रिकवरी भी हुई है और 266 संक्रमितों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी। इस दौरान सीआरपीएफ के 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। रिपोर्ट की माने तो घटना रात करीब 1 बजे मरईगुड़ा थाना इलाके के लिगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप की है। इस घटना में घायल जवानों का इलाज पासी के अस्पताल में चल रहा है। जिस जवान ने गोलियां चलाई वो रात में ड्यूटी पर तैनात था। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि उसने गोली क्यों चलाई, लेकिन शुरुआती जानकारी में यह बताया जा रहा है कि जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। लखीसराय सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में वृद्ध दंपति के सिर पर वार कर हत्या कर दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं प्रथम दृष्टया डकैती के दौरान हत्या की बात सामने आ रही है। छपरा के प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन में अब सब्जी नमक से लेकर तेल तक की खरीद कैश पेमेंट से नहीं होगी। खरीद डिजिटल मोड में की जाएगी। वेंडर के जरिए खरीदारी करनी पड़ेगी। सीधे दुकानदार या वेंडर विशेष के खातों में खरीद का पैसा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सिंगल नोडल अकाउंट का सिस्टम तैयार किया है। महापर्व छठ पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था में सहयोग के लिए राज्य के 22 जिलों को अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है। सशस्त्र बल के अलावा लाठी पार्टी और होमगार्ड के जवान इसमें शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश के तहत अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति जिला पुलिस की मदद के लिए की गई है। ज़्यादा पुलिस बल प्रमुख छठ घाटों के आसपास तैनात किए जाएंगे। रांची जिले के 292 पंचायतों में 15 नवंबर से 28 दिसंबर तक स्वास्थ्य जांच शिविर और वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। 15 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच कुल 43 दिनों में सभी पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। एक दिन में कुल 5 पंचायतों में कैंप का आयोजन होगा। इस बीच सिर्फ क्रिसमस के दिन ही छुट्टी रहेगी।
दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है। इस बैठक में झारखंड के विकास से जुड़े मामलों से मजबूती से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ कई विभागों के सचिव हिस्सा लेंगे। राज्य से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी और समाधान के उपायों पर विचार किया जाएगा। इसमें डीवीसी बकाये के अलावा कोल रॉयल्टी, नमामि गंगे से जुड़े विषय, नक्सल प्रभावित जिलों के विषयों, प्रधानमंत्री आवास से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। नवादा के पंचेका गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपी बलिराम चौहान को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के हाई स्कूल प्रांगण में मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 बाइक सवारों ने प्रॉपर्टी डीलर को ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी। प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानंद में उसे फतुहा पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव रखकर घंटों सड़क को जाम कर दिया। समस्तीपुर में अपराधियों ने दूध सेंटर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। आज सुबह सेंटर संचालक अपने काम में व्यस्त था। इसी बीच एक बाइक से पहुंचे 2 हथियारबंद बदमाशों ने सेंटर पर रुककर पूछा कि सर्वेश ठाकुर कौन है। नाम जानने के बाद बदमाशों ने दूसरे व्यक्ति को जाने के लिए कहा। जैसे ही दूसरा व्यक्ति वहां से हटा कि बदमाश सर्वेश ठाकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। झरिया थाना क्षेत्र के बिहार बिल्डिंग के समीप आज करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने सभी को इलाज के लिए झरिया के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के SNMMCH रेफर कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बिल्डिंग बालकोनी में पाइप सटने के कारण यह हादसा हुआ है। मतलब कि और वहाँ पर मेरा पोती था, नतनी था और एक मतलब कि मेरा लड़का का दोस्त सुजल के गुप्ता था। वो सब घूमे पर था। अब कैसे क्या हुआ वहाँ पर जो आवाज सुने मेरा लड़की चिल्लाया कि मतलब धुआं जब उठने लगा तब उस लड़की चिल्लाया, तब फिर मतलब हम सब दौड़े तो जैसे छूने लगा उसे तो हम लड़की को बोले कि पहले जाकर मैंने तो हम सब को बोले घर के कोई आती है यहाँ तो घर कोई लंबा तार कहीं नहीं। सुरेश केसरी यहाँ ऊपर में रहते थे, राहुल केसरी है उनका लड़का, यही लोग रहते थे। उन्हीं के घर में छठ हो रहा था तो कुछ गेस्ट आए हुए थे। एक बच्चा जो है पाइप लेके नीचे उतर रहा था और गलती से वो पाइप 11,000 वोल्ट के तार पर गिरा 440, जिससे एक लड़का झुलसा है, उसके बाद 4 लोग और झुलस गए। एक परिवार के 5 लोग बिजली के करंट के कारण घायल हो गए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। घायल की स्थिति क्या है? अभी तो लोग को PMCH भेजा गया है। इसके संबंध में डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। से कपड़े का रॉड निकालते समय लोगों की गलती के चलते या असावधानी के चलते एक जो लोहे का रॉड था वो बगल से गुजरे हुए तार से सट गया, जिसमें एक जो पकड़ा हुआ था पहले वो झुलस है। उसको बचाने के क्रम में 3-4 लोग परिवार का और मेंबर आए, वो भी झुलस गए हैं। उन लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। आखिर क्या कर रहा था सर ये रॉड निकाल करके लोहा का?
अब वो घर से निकाल के अपना कुछ कर रहा था, अपना कोई जो भी काम कर रहा है, अब तो वो लोग घर वाला ही बता पाएगा ये चीज़। अब तो घायलों को पहले लाइफलाइन हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन वहाँ से खबर मिली कि वहाँ से भी रेफर कर दिया गया PMCH। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।